नमस्कार, सोशल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिल। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति राष्ट्रीय महासचिव जी उस्मान अली पाशा साहब से। इनसे बात करेंगे कि ये किस तरह से अपने संगठन के प्रति कार्यरत हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल ये है सर कि आपकी जो संस्था है, आपका जो ग्रुप है, वो हमेशा लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं जहाँ तहाँ जा कर के। आपको क्या लगता है कि सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, कहीं ना कहीं कम है या फिर वैसे ही? देखिए, ज्ञापन सौंपने से सिर्फ जो समस्याएं लोकल की हैं उसमें थोड़ा सुधार आता है और आंदोलन से ही देश की दिशा तय होती है। क्योंकि आपको शायद याद होगा कि सरकार, जो मौजूदा सरकार है केंद्र में, उस सरकार ने जो भी कानून गलत या सही बना दिया। कोई कानून पे आंदोलन हुए तरह तरह के, लेकिन कोई भी कानून उन्होंने वापस नहीं लिया। सिर्फ एक कानून वापस लिया है, जो कि कृषि अध्यादेश 2020 ये लेकर आए थे, उसको वापस लिया। और लेकिन क्योंकि सरकार जो है एक तरह से उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली बनी हुई है, सरकार किसान या आम जन के बारे में कोई बात नहीं सोच पा रही है। जबकि हर देश के बारे में आप देखेंगे, जो उसका आधार स्तंभ है उसको सबसे मजबूत करता है। हमारे देश का जो आधार स्तंभ है वो कृषि है। भारत देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे बुरे हालात, जो बद से बदतर हालात हैं, वो किसान के हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि सरकारें हमेशा, चाहे कोई भी सरकार रही हो, लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद में जितने भी प्रधानमंत्री बने, सब ने किसान को सिर्फ एक हाशिए पर रखने की कोशिश की। कुछ दिनों के लिए चौधरी चरण सिंह जी वगैरह ये इस तरह के आए, लेकिन एक लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिखाया था कि किसान की अहमियत क्या है। 1967 में हमारे देश के ये हालात थे कि हम जो थे दूसरे देशों से खाद्यान्न निर्यात आयात किया करते थे, और 1975 आते आते हम इस स्थिति में पहुंच गए कि हम निर्यात करने लगे। लेकिन सरकार, क्योंकि हमारे देश को जो चाहती है कि अगर हमारे देश में कृषि को बढ़ावा दिया जाए और इसका निर्यात बढ़ाया जाए तो किसान खुशहाल होगा। जब किसान खुशहाल होगा, देश खुशहाल होगा। एक सवाल मेरा काफ़ी टाइम से मेरे जहन में घूम रहा है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अभी जो है बारिश पड़ी थी 5-6 दिन लगातार, किसानों को भारी नुकसान हुआ। आप गए, आपने ज्ञापन दिया। सर, यहाँ के आसपास के क्षेत्र में डीएम साहब रविंद्र कुमार मांदड़ और सांसद घनश्याम सिंह लोधी जी भी ने जाके जगह जगह पे निरीक्षण किया। आपने जो ज्ञापन दिया, आपने ज्ञापन दिया, आप उनसे संतुष्ट नहीं हैं? देखिए, ज्ञापन दिए रविंद्र कुमार मांदड़, डीएम साहब, माननीय सांसद जी, विधायक जी, सब अपने अपने क्षेत्रों में इन्होंने बहुत सर्वे किया। लेकिन सर्वे में क्या हुआ? आपको किस किसान को 1 रुपये का अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, क्योंकि सर्वे चल रहा है। अब किसान को मुआवजे की ज़रूरत तो अब थी न इस समय। मुआवजा मिलता उसको तो आगे की फसल बोने के लिए उसके थोड़े से हाथ खुलते, और दूसरी चीज़, मुआवजा मिलता तो अपनी फसल को तैयार करता, कुछ भी करता। तो वो कुछ हुआ नहीं। उल्टा ये है कि अगर किसान ने देखा जैसे धान वान गलाया पड़ा था, अब थोड़ा सूखा, तो उसने कहा कि यार लाओ इसमें आग लगा के अब मैं अगली फसल अपनी थोड़ी सी टाइम से हो जाएगी मेरी, तो उस पर पराली जलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर दिया। 2500 रुपये, 5000 रुपये, 15,000 रुपये उन पर जुर्माना डाला जा रहा है। तो ये जो है सरकार की और प्रशासन की गलत नीतियाँ हैं, जिसकी वजह से किसान परेशान है। और किसान को वही बात है कि किसान को अगर नहीं समझा जाएगा तो देश के जो हैं हालात जो ख़राब होते चले जा रहे हैं, दुनिया में देश की किरकिरी जो बना रहे हैं ये लोग, वो वैसी ही बनती रहेगी। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार, जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो बार बार कह रहे हैं हम किसानों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, किसानों के लिए हम इतना अच्छा कर रहे हैं कि हमसे कोई किसान जो है खिलाफ ही नहीं है। आपको क्या लगता है, वो ठीक बोल रहे हैं या फिर सब बड़ा चढ़ा? देखिए, किसान किसी सरकार के खिलाफ नहीं होता, किसान किसी सरकार के पक्ष में नहीं होता। किसान का जो वोट है, उसको वोट तो किसी पार्टी को देना है। तो वो, क्योंकि अभी जो 2021 में चुनाव हुआ, 22 में विधानसभा चुनाव, उसमें सबसे बड़े मुद्दे जो थे किसान थे जी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जब एंट्री की उत्तर प्रदेश चुनाव में, तो उन्होंने मुद्दा रखा बिजली का। तो अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा कि हम मुफ्त बिजली देंगे किसानों को। अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम मुफ्त बिजली देंगे किसानों को। तो हमारे देश के जो मुखिया हैं, उनकी मौजूदा सरकार भी थी, और उन्होंने कुछ जो वादे किए थे पिछली सरकार बनने से पहले, 2017 से पहले जो वादे किए थे, कुछ उसमें से पूरे भी किए। तो उन्होंने फिर वादा किया कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, प्लस घरेलू बिल जो है आधा करेंगे। तो अब सरकार बने हुए काफ़ी समय हो गया,
लेकिन इसका जिक्र तक नहीं है। अभी उनके ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि चुनावी वादों पे, हर वादे पे अमल करना या हर वादे को पूरा करना सरकार के लिए संभव नहीं है। तो ये किसानों के साथ में छल जिस पार्टी ने भी करा, जैसे कांग्रेस है 70 साल से छल करते चले आ रही किसान के साथ, छल करते 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 आज देखिए किसान ने उसको धरातल में पहुंचा दिया। ये धर्म के चश्मे, झूठ के चश्मे कुछ दिनों पहनाए जा सकते हैं, लेकिन जिस दिन जनता की समझ में एक बात आ गई तो वो बात फिर आगे नहीं बढ़ सकती। अभी जो माहौल है उस माहौल को लेके किसान यूनियन वाले जो लोग रहे उनके चरित्र पर दाग एक लगा हुआ है। लोग कहते हैं कि किसान यूनियन वाले भाई अपनी गंदी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति के लिए जाने जाते हैं। सर, आपको क्या लगता है इसमें कितना झूठ है और कितना सच है? देखिए, क्या वास्तव में ही किसान नेता लोगों को ठगी करने का काम कर रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? देखिए, कोई किसान नेता अगर किसान नेता है तो लोगों से क्यों ठगी करेगा। अब रही बात चरित्र की, चरित्र व्यक्ति विशेष का होता है, किसी संगठन विशेष का नहीं होता। मैं अगर अच्छे चरित्र का हूँ तो मेरा चरित्र मेरा होगा, मेरे संगठन का चरित्र मेरे चरित्र से नहीं माना जा सकता। अब जो लोग इस तरह के कार्य कर रहे हैं, वो आप किसी राजनीतिक पार्टी में जाएं, किसी विभाग में जाएं, कहीं भी जाएं तो उसमें अच्छे और बुरे हर तरह के लोग मिलते हैं। लेकिन जहाँ तक किसान यूनियन के ज़्यादातर नेता, कोई भी हो, किसी भी संगठन का हो, वो इस तरह के धंधों से बहुत दूर हैं और वो काम जो है किसान हित में जिस तरह से भी अपना योगदान दे सकते हैं वो करें। और अगर किसी को ये लगता है कि फला आदमी किसान नेता जो है वो इस तरह का चरित्र रखता है तो उसको ये चाहिए कि वो इस चीज़ में आगे आए, अपना आप अच्छे चरित्र के लोग आगे आएँ। जब अच्छे चरित्र के लोग आगे आएंगे तो जाहिर सी बात है बुरे चरित्र के लोगों को तो आदमी दूर करेगा ही। जो लोग किसान यूनियन का चश्मा पहनने के बाद काला काम कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? वो जो भी आदमी किसान यूनियन का चंदा पहन, टोपी पहनकर या चश्मा पहनकर या गमछा डालकर या झंडा लगाकर गलत कार्य अगर कर रहा है तो उसको समझना चाहिए, क्योंकि किसान जो है, हम किसानों के हिमायती बनने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो सबसे पहला काम किसान का, और इस तरह का गलत काम अगर कोई भी करता है तो उसके कानून मतलब उसको सजा दे जी, उसके साथ में कोई हमदर्दी नहीं होना चाहिए। अभी हम बात कर रहे थे किसान यूनियन लोक शक्ति राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा जी से। इनसे हमने बात करने की कोशिश की और प्रयास करने का कोशिश किया कि इनकी जो बातें हैं, भारतीय किसान यूनियन की जो बातें हैं वो आप तक साझा की जाएं, आपको बताई जाएं, ताकि लोगों को पता चले कि जो किसान यूनियन से लोग जुड़े हुए हैं, जो किसान यूनियन के सच्चे नेता हैं, वो किसी भी प्रकार की कोई धांधली नहीं करते हैं, ना ही वो किसी से 1 रुपये का अवैध चंदा वसूलते हैं। बाकी खबरें देखने के लिए देखते रहिए सोशल प्लेटफॉर्म 108। मैं हूँ आपके साथ अनिल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।